हेलो, वेलकम दोस्तों। मैं आपका दोस्त मनोज शर्मा मानिक, मोटिवेशन राइटर एंड स्पीकर। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, बिफोर एंड आफ्टर सक्सेस, यानी सफलता से पहले और सफलता के बाद। तो अगर आप मेरे से नए जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस टाइटल से अपने कुछ लाभ उठा सकें और अपने दोस्तों को शेयर कर सकें। तो साथियों, जैसा कि हमारा टाइटल है बिफोर एंड आफ्टर सक्सेस, यानी कि सफलता से पहले और सफलता के बाद। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सफलता है क्या। किसी भी चीज़ को हासिल कर लेना ही सफलता नहीं है। जब हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए और एक ऐसे उद्देश्य के लिए जिसमें कि हमें समाज का भला हो, हमारे परिवार का भला हो और उसके बाद हमारा खुद का भला हो, उस उद्देश्य की प्राप्ति को मैं सफलता मानता हूँ। कंपटीशन पास कर लेना सफलता है। आप अपने परिवार के अनुरूप कोई अच्छा मकान बना लेते हैं, वो आपकी पारिवारिक सफलता है। आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन गेन करके अच्छी जॉब में लग जाते हैं, वो उनकी सफलता है। आपका एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें आप बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव काम करते हैं, वो एक आपकी सामाजिक सफलता है। खैर, ये व्याख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं शॉर्ट में वीडियोस बनाऊँ और आपको मेन बात बताऊँ। उसके बाद में आप मेरे से कॉल करके या कमेंट्स में जैसे भी हो वो आप मुझे बताएं। तो साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं इन जनरल कि जब कोई भी व्यक्ति संघर्ष की स्थिति में होता है, सफलता के पायदान चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो कई बार वो गिरता भी है, कई बार उसकी स्पीड धीमी भी होती है, कई बार उसका ट्रैक भी बदल जाता है। तो ये जो हमारी एक जर्नी होती है, जो यात्रा होती है मंजिल तक पहुंचने की, और उनमें जिन राहों का हम चयन करते हैं या जिन राहों में हम चलकर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, इस बीच में जो पड़ाव आते हैं ना हमारे पास, उस पड़ाव में जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे आलोचक होते हैं, समालोचक होते हैं, जो हमारे बहुत खास होते हैं, जो हमारे बहुत निंदा करने वाले होते हैं, इन सब के अच्छे कमेंट्स में सुनने को मिलते हैं। आप समझ रहे? अच्छे मतलब जितना आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग आपके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं जो आपके क्लोज होते हैं, क्योंकि जो आपके क्लोज नहीं है उसको तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो मेन बात ये है कि सफलता के लिए जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने किसी उद्देश्य के लिए हम प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जुड़ जाते हैं। लोगों के कमेंट्स, अपने घर के जो लोग होते हैं उनके ताने, उनके व्यंग्यात्मक बाण हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है हमारा कि हमें हर हाल में सफलता प्राप्त करनी ही चाहिए, कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। हर एक बार अगर हम असफल होते हैं तो असफल का मतलब मैं समझता हूँ और सफल को काट दें या सफलता को बना लें, तो से अब की बार असफलता तो सफलता ही है, यानी इस बार नहीं मिली तो अब की बार सफलता मिल जाएगी या अगली बार सफलता मिलेगी हमें। तो मेन हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक हम उस मंजिल तक पहुंच ना जाएं, जब तक हमें अपनी यात्रा जारी रखनी है। बहुत सारे पड़ाव आएंगे, आपके अपने खास लोग होंगे, आप पर कमेंट करेंगे, कुछ लोग आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको हाइपर एक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब कहते हैं ना पेड़ पे चढ़ा देने वाली बात। नहीं यार। तो हमें अपनी यात्रा समान रूप से जारी रखनी चाहिए। जब भी कोई आदमी किसी भी उद्देश्य के लिए करता है, चाहे हम कंपटीशन के लिए कर रहे हों, अपने एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हों, है ना, अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखिए और एक समान दूरी से, समान गति से उसको हमेशा जारी रखिएगा। अब जो मैं ये कह रहा था कि सफलता से पहले और सफलता के बाद, यानी कि सफलता से पहले आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोग जो आपसे जुड़े हुए होते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्लस सफलता के बाद आपके और आपके अपनों के विचार क्या होते हैं। तो साथियों, जब हम सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती, तो लोग हमारे बारे में विभिन्न प्रकार के अपने कमेंट्स या व्यंग्यबाण छोड़ते हैं। अरे क्या हुआ, तुमको 4 साल हो गए, कब तक करते रहोगे यार, जब एज निकल जाएगी तुम्हारे बस का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे दिखाने के लिए कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा फूक रहे हैं, आराम से ऐश कर रहे हैं। पड़ोसी लोग ज़्यादातर ये कहते हैं हाँ भाई बड़े बाप का बेटा है, बड़े बाप के बच्चे। क्या है ये सब चीज़ें?
फिर आप इन सारे कमेंट्स में उलझ के खुद भी सोचते हैं यार कि मैं सही कर रहा हूँ, क्या ही वास्तव में मुझे काम करना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो, क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे थे वो अभी आपको मिली नहीं। आप असफल हैं, असफल नहीं है आप, असफल नहीं है आप, अपने आप को असफल मान लीजिए। आप ये प्रयासरत हैं, अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं सफल नहीं हो पाया, मंजिल तक नहीं पहुँचा, मुझे और ज़्यादा तैयारी करनी है, अब और ज़्यादा तैयारी करनी है, अब की बार सफलता, अगली बार सफलता। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी है। नेगेटिव माइंड में आपके बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, हर एक के में आते हैं, सबके में आते हैं। जो भी इंसान किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलता है और जब तक वो वहाँ पहुँच नहीं जाता तब तक हर एक के दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव आइडिया चलते हैं। नेगेटिव ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव कम आते हैं। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग जो आपके बारे में व्यंग बाण छोड़ रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे होते हैं आपके चारों तरफ, है ना, एक इग्नोरेंस वाली कंडीशन आपके साथ लेके चलते हैं, वो फिर आपके क्लोज आ रहे हैं। अरे नहीं यार, हमको मालूम था, ये तुम ही कर सकते थे यार, वो तो हम वैसे ही कर रहे थे, हमने मजाक कर रहे थे। तो सफल होने के बाद में हर इंसान की सोच आपके बारे में बदल जाती है। दे ऑल बिकम पॉजिटिव। अंदर से नेगेटिव भी होंगे ना, वो घृणा भी कर रहे होंगे, यार ये कैसे सफल हो गए। तभी कहेंगे नहीं नहीं यार, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं आपको, हम आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। समझ रहे आप लोग। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, और खुद आपकी भी आपका एटीट्यूड बदल जाता है। और एटीट्यूड वर्ड से मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप संघर्ष कर रहे होते हैं, आप अपने एटीट्यूड को डाउन मत आने दीजिए। एटीट्यूड का लेवल हमेशा अप रखिए, अपने संघर्ष का लेवल हमेशा अप रखिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए, काइनेटिक एनर्जी रखिए, हमेशा अंदर से भी एनर्जी रखिए। अगर आपको कहीं वीकनेस दिख भी रही है ना, सामने वाले को शो मत करो। आप शो करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, शो क्यों करना। आप अपने ब्रेन में हमेशा ये सोचते रहिए कि मैं सफल हो रहा हूँ, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। और केवल सोचना ही नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा भी नहीं कि आपने 5 बजे उठने का अलार्म लगाया, बस अलार्म बजा और आपने उसको पंच किया, सो गया। नहीं, जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और पॉजिटिव एफर्ट्स जारी रखने हैं। केवल प्रैक्टिस नहीं, पॉजिटिव एफर्ट्स एंड रिजल्ट ओरिएंटेड स्टेप्स। आपको जो लोग सफल हैं उनसे सलाह लेनी है, उनसे बातचीत करनी है। वो आपको समय नहीं दे पा रहे, मान लिया आज, तो उनसे फिर कल समय लीजिए, फिर परसों समय लीजिए, लेकिन उनसे केवल टू द पॉइंट बात करिए। देखिए, जो सफल हो जाते हैं जो लोग, फिर उनकी एक व्यस्तता हो जाती है, उनकी एक मजबूरी होती है कि वो कम समय दे पाते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए वो लोग प्रयास कर रहे थे उनको उद्देश्य मिल गया, अब उसको आगे परिपूर्ण भी तो करना है ना। तो इसीलिए जो सफल लोग होते हैं उनसे आप कम, बहुत ही कम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। और जो भी वो गाइडेंस देते हैं उसको या तो आप लिख लें, जब भी उनके पास जाते हैं पेन और नोटबुक लेके जाइए, तो उसको लिख के रखिए। ऐसा नहीं भी कर सकते तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए, आजकल तो मोबाइल है, बहुत सारे गैजेट्स हैं, ऐसे लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। फिर उसको कई बार सोचते रहिए। और ये नहीं कि जो उन्होंने बता दिया उसी को मान लेना। फिर आप देखिए उनके फ्रेम में आप कितने फिट बैठते हैं। उनकी सफलता के लिए संघर्ष की सर्कमस्टांसेस अलग रही होंगी, उन्होंने अपने हिसाब से प्रैक्टिसेस की होंगी, अपने हिसाब से अभ्यास किया होगा, अपने आप से तैयारी की होगी। आप उस फ्रेम में कहाँ बैठते हैं। जैसे एक पैसे वाले घर का लड़का अगर आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसको सारे रिसोर्सेज के साथ तैयारी कर रहा होगा। लेकिन अगर एक गरीब घर का लड़का आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा तो सीमित साधनों में तैयारी कर रहा होगा। तो दोनों में कंपेयर करिए आप, और दोनों से अपने आप को बैलेंस करिए कि मैं किस फ्रेम में फिट बैठ रहा हूँ। इस आदमी की सफलता में मेरा फ्रेम ठीक बैठता है या इस आदमी की सफलता में मेरा फ्रेम सही बैठता है। ये बहुत रिसर्च से है। कुछ लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, या कुछ की सर्कमस्टांसेस ऐसी बन जाती हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाते हैं सक्सेस। ये लाइफ में भी होता है, चलो आईएएस के लिए मैं हर कहता हूँ, किसी का बिजनेस एक बार में चल जाता है, किसी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ 2-3 साल चल के बंद कर देते हैं, कुछ का 4-5 साल चलता नहीं है, फिर एकदम से प्रोग्रेस होती है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट जो मैंने आपको पॉइंट बताए कि हमेशा सामने वाले से पॉजिटिव चीज़ ले लो, हमेशा सफल लोगों के साथ में रहो, ठीक है। और आप किसके फ्रेम में सही बैठते हो, कौन सी सर्कमस्टांसेस आपके हिसाब से फिट बैठेंगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करो।
अगर आपका फाइनेंशियल लेवल डाउन है तो आप उस तरह के जो सफल लोग हैं जो वहाँ से उठे हैं, जीरो से उठे हैं, माइनस से उठे हैं, उनकी जितने भी हैबिट्स हैं उनको अडॉप्ट करो। पैसे वाले करने वो कह रही मैं तो 5 बजे उठ के दौड़ने जाता था, उसका ट्रैक सूट भी आप नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपके उसमें कपड़े नहीं है खाने वाने के लिए, तो फिर आप उस हिसाब से करो। आप शाम को दौड़ लगाओ और सुबह मत उठो, दिन में धूप लगा लो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपने फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।